हेलो गाइस, नमस्कार। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल है परसों है, यानी कि दिन मंगलवार को है निर्जला एकादशी। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि निर्जला जो एकादशी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है। और यह जितनी भी एकादशी आती हैं वह सबसे बड़ी है। 24 एकादशी साल में होती हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ी एकादशी है। और यह है जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। और जिस तरह से घर में जेठ का रिश्ता सबसे बड़ा माना जाता है, इसी तरह से दोस्तों इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानते हैं। तो गाइज़, इस एकादशी को बड़े मन से, तन से ज़रूर रखना चाहिए, और वैश्यों को तो ज़रूर ही रखना चाहिए गाइज़। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह एकादशी कब है और कैसे हम इसे मनाएंगे। तो गाइज़, सबसे पहले हम एकादशी के बारे में आपको कुछ बताएं, उससे पहले हम अपने गुरु का नाम लेंगे। क्योंकि जब भी हम वीडियो कोई बनाते हैं ना गाइज़, तो हमें अपने आप कोई अकल नहीं होती है जब तक हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं करता, हम किसी को गुरु नहीं बनाते, तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमें अपने गुरु से ही हुआ है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं इसे एकादशी को तो गाइज, इस एकादशी की जो कथा है या जो भी है, मैं आपको बताने के लिए पहले मैं अपने गुरु का नाम लूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमो अस्तु सुरसत्तायै प्रज्ञायुतामया च। तो गाइज, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो ये निर्जला एकादशी है, तो दोस्तों ये एकादशी आप 18 जून मंगलवार के दिन ही मनाएं। और उस दिन पूर्णतया जो एकादशी है वो पूरी एकादशी मानी जाएगी, और वो द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाएगी। तो दोस्तों, कभी भी एकादशी, 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे पाप मिलता है, पाप बढ़ता है। जो भगवान विष्णु का जो युद्ध हुआ था हिरण्यकश्यप के साथ, तो भगवान उसे हरा नहीं पा रहे थे, राक्षस को। तो वो क्या था, उसमें भी पाप, ये जो निर्जला एकादशी 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रख रखा था उसने, इस कारण उसका, वो राक्षस था तो उसका राक्षस का बल बढ़ गया था। तो इस वजह से वो मारा नहीं जा रहा था। दोस्तों, यदि कुछ गलती हो तो आप उसे ज़रूर क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी ऐसे हम इतने बड़े विद्वान तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, जितना ज्ञान हमें प्राप्त होता है हम बताते हैं। और ये वाला जो व्रत है मैंने आपको बताया है, 10वीं युक्त व्रत जो है, सीता माता ने भी रख लिया था, और किसी जन्म में उन्होंने रखा था। ये बाद में सीता बनी थी, तो इन्हें इतना दुख हुआ, इन्हें जंगल का इन्हें घर से जो निकाला गया था, वनवास जो मिला था, तो इन्होंने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि गुरुवर, मेरे को वनवास क्यों मिला है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मैं तो सती हूँ, और भगवान राम मेरे तो स्वयं पति हैं, तो मेरे को इतना दुख क्यों मिला? तो ऋषिवर ने बताया था कि आपने पिछले जन्म में 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए आपको कष्ट मिले और वनवास मिला।
तो दोस्तों 10वीं युक्त व्रत रखने से पाप मिलता है। मैं पहले नहीं बताती थी, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि पाप मिलता है, तो ये व्रत इस तरह नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों एकादशी के दिन सवेरे जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पूजा पाठ करें और भगवान के नीचे पीला कपड़ा बिछाएं, आसन पे बिछाएं और भगवान के सबके तिलक ज़रूर लगाएं। दोस्तों तिलक का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं आपको बताऊंगी कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों हम लोग तिलक माथे पे यहाँ लगाते हैं, तो हम यहीं क्यों लगाते हैं तिलक, यहाँ क्यों नहीं लगाते, यहाँ क्यों नहीं लगाते। तो गाइस तिलक का बहुत बड़ा महत्व होता है कि जो हमारा पूरा शरीर, जो हमारी बुद्धि शरीर को जो संचालन करता है, वो जो हमारी एक वो होती है बुद्धि जो होती है वो यहाँ होती है। यहाँ से हमारा दिमाग पूरे शरीर को संचालन करता है, सारे शरीर को कमांड करता है। तो इसलिए यहाँ से तिलक होता है। जिस तरह से कोई देश में हमारे या हमारे नगर में कोई नेता आता है तो सबका तो तिलक नहीं होता है, केवल विशेष व्यक्ति का होता है। तो जैसे कोई मंत्री आता है तो उसका ही तिलक होता है, सबका नहीं होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में यहाँ पर जो बुद्धि स्थित रहती है, जो शरीर का संचालन करती है, हर तरह की संवेदनाएं जो हमारे साथ कुछ होता है उसकी खबर पूरे शरीर में भेजती हैं, जो यहाँ से बुद्धि संचालन करती है। तो ये वो यहाँ स्थित है, इसलिए हम तिलक यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों भगवान के सबके तिलक करना चाहिए। और एक दिन पहले तुलसी जी का पत्ता अपने घर में तोड़ करके रख लें, ताकि आपको उस दिन ना तोड़ना पड़े, और चरणामृत में ना मिला लें, पूजा में रख लें, क्योंकि भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है और पूजा में स्वीकार करते हैं प्रभु। दोस्तों और प्रसाद, फलाहार का प्रसाद आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी रखते हैं तो अपने कुछ भी नहीं पूरे दिन खाना है। और 10वीं के दिन भी आपको शाम पूरे दिन चावल नहीं खाने हैं, प्याज की लहसुन की सब्ज़ी नहीं खानी है, और ऐसी चावल नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है, जैसे कटहल वटहल भी नहीं खाना है, जिससे कि आपके पेट में रहे। तो क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसका पुण्य अगर आपको प्राप्त करना है तो अपने पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा। जैसे परसों को मैं व्रत रखूँगी तो मुझे कल पूरे दिन अपने नियम संयम से कल दोनों टाइम खाना खाना पड़ेगा, और खाना शाम को जल्दी खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देर से खाना खाते हैं तो आपको प्यास लगेगी, तो आप पानी फिर नहीं पी पाओगे। तो दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले पानी पी सकते हैं। जब आपका 4 बजे अगर आपका सूर्य उदय होता है तो उससे पहले 1 घंटा पहले पी सकते हैं पानी। लेकिन अगर आपका सूर्य उदय हो चुका है तो आप बिल्कुल पानी ना पिएं, वो गलत हो जाएगा। और तो थोड़ा बहुत पानी आप ले सकते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं, निर्जला बिल्कुल पानी नहीं पीना है, तो रात में उठ के पी लें, सूर्य उदय से पहले पी लें अगर पीना है तो। और सूर्य उदय के जब व्रत शुरू हो जाता है तो उसके बाद व्रत में फिर सूर्योदय के बाद फिर आप पानी ना पिएं। और अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा के समय में आप आचमन ले सकते हैं, बस आचमन में थोड़ा सा जल ले सकते हैं, जो कि आचमन के लिए केवल शास्त्रों में लिखा है कि आप ले सकते हैं। तो आप शास्त्रों के अनुसार आप जल ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ना तो किसी से लड़ाई करें, ना किसी से फालतू बोलें, कम चुप रहें, कम बोलें, और ठंडे स्थान पे रहें। या अगर आपको गर्मी लगे, प्यास लगे, आप नहा लें, या कुल्ला भी कर सकते हैं, लेकिन पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों बड़ा कठिन व्रत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। पानी रात में उठ के पी सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से पहले यानी 3 बजे तक आप पी सकते हैं पानी, और व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बीमार है तो वो बीमार व्यक्ति अगर नहीं रख सकता है तो ना रखे, लेकिन जो आदमी मन में संकल्प कर लेता है कि मैं व्रत रखूँगा, तो वो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर उन्हें नहीं भी रख पाया और उसके मन में है कि मैं रखूँगा, तो उसका व्रत जब भी हो जाता है। तो गाइस बहुत से लोग बीमार होते हैं,
वो नहीं रख पाते हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है, भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। तो आप भगवान का नाम श्रद्धा से लें। और बहुत से लोग दोस्तों नहा नहीं पाते, तो वो अगर मन में ज़रा सी यही धारणा कर लें कि मैं नहाऊँगा, मैं गंगा जी का ध्यान कर ले, तो उन्हें गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों कल को जो है एकादशी सुबह को शुरू हो जाएगी। कल 17 तारीख में सुबह को लगभग 6 बज के करीब 6 बजे से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 6:50 पे, यानी कि 6:50 पे तक रहेगी ये, यानी कि 18 जून को ये 6:50 तक रहेगी उसकी। और जब ये और 10वीं तिथि 10वीं और ये 6 बजे करीब जब शुरू होगी 17 तारीख में, तो उस समय 10वीं समाप्त होगी तभी, और ये एकादशी शुरू होगी। लेकिन ये एकादशी जो है 10वीं युक्त कहलाएगी 17 तारीख की। तो आप इस व्रत को ना करें, क्योंकि इसके करने से पाप लगता है और वह समाज के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं या आप ध्यान नहीं देते तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो पारण है वो 19 जून बुधवार को सुबह आप 5:50 से 7 लगभग 29 मिनट तक आप इसका पारण कर लें। और 18 तारीख दिन मंगलवार को इसका व्रत रखा जाएगा। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो एकादशी आ रही है, शुद्ध एकादशी 18 में आ रही है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यदि किसी देश में, यदि पूरे देश में या पूरे गांव में यदि त्यौहार एक ही दिन मनाया जा रहा है तो आप उसी दिन मना लें, क्योंकि अगर आप कोई काम अलग करोगे तो आपकी आलोचना होगी। तो जब आलोचना होती है तो अच्छा नहीं रहता है। तो गाइस आप लोग कर सकते हैं व्रत। तो आप लोग गाइस व्रत कर सकते हैं और आप लोग गाय को चारा भी खिला सकते हैं, गौदान भी कर सकते हैं। और गाइस एकादशी जो ये निर्जला एकादशी है, इसमें 1 घड़ा पानी भर के उसके ऊपर रुमाल रख के उसके ऊपर दक्षिणा रख के पंडित जी की आप दान कर सकते हैं और पंडित जी से संकल्प भी करवा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त आके मैं ये जल भरा घड़ा अपने पितरों के निमित्त दान कर रहा हूँ। तो आप जल भरा घड़ा दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। और व्रत का नियम पालन बहुत अच्छे से करना, रात में देर तक जगना है और दिन में मंदिर अगर आपके पास हो तो मंदिर में जाएं, भजन कीर्तन करें, पर ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से प्यास लगती है। और ज़मीन पर सोएं ताकि ज़मीन पे आपको व्रत की पूरी पुण्य मिले। किसी से लड़ें नहीं, झगड़ा नहीं करें, झूठ ना बोलें और गुस्सा ना करें गाइस। और इसमें खाना कुछ नहीं है। और अगले दिन आप 19 तारीख दिन बुधवार के दिन सवेरे उठ के नहा धो करके अगर हो सके तो पंडित जी को खाना खिला दें। और अगर आपके बस की नहीं है तो आप सीधा भी निकाल सकती हैं कच्चा। उस सीधे में आप चावल, आलू, टमाटर, सब्जी, पैसे, चीनी, ये कुछ भी सामान निकाल सकते हैं। और गाइस जब आप व्रत सुबह सुबह शुरू करें तो आप अपने हाथ में ऐसे हाथ ले करके उसमें कलावे के 3 टुकड़े रखें और 3 चम्मच जल डालें थोड़ा थोड़ा, और पैसे रखें, मिठाई रखें और फल रखें और थोड़ा सा टीका लगा लें। अगर पान है तो पान रख लें और सुपारी रख लें। और आप संकल्प करें कि हे भगवान, आज निर्जला एकादशी का शुक्ल पक्ष की जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज मैं इसका व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। भगवान मेरे व्रत को सफल करना। और आप अगर भगवान से श्रद्धा भक्ति से कहेंगे तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। भगवान ऐसे नहीं करते कि आप कुछ भी कहो सुनते नहीं हैं। आप गलत करके देखो, आपकी एकदम सुनवाई होएगी वहाँ पर। अब आपको पता चलेगा, अगर जब आपके सामने आएगा ना, जब आप कहोगे मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, मेरे आगे क्यों बुरा आया है। तो दोस्तों अच्छा करो या बुरा करो,
एकदम आता ज़रूर है। भगवान का नाम लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके संकट कटेंगे। और मेरा बहुत बड़ा इस मामले में एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत तजर्बा कर रखा है। तो दोस्तों ये सब सामान भगवान के आगे छोड़ दें और अगले दिन जब आप मंदिर जाएं तो भगवान तो पंडित जी से जल मांगें और जल से ही पारण कर लें। पंडित जी से कहते हैं थोड़ा जल दे दें और वो जल देंगे आपको, तो आप पारण कर लें ताकि आपका टाइम ना निकले, क्योंकि 7:29 तक आपको व्रत खोलना है। अगर आपको उठने में देर हो गई तो आपका व्रत मतलब रह जाएगा। तो जिस तरह व्रत रखने का समय होता है, तिथि होती, मुहूर्त होता है, इसी तरह व्रत दोस्तों व्रत खोलने का भी समय होता है। तो व्रत खोलने का मैंने आपको समय बताया है और 18 जून दिन मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा दोस्तों। और तुलसा का पत्ता एक दिन पहले भी आप तोड़ सकते हैं और विधि विधान से पूजा करें और नियम से रहें। तो दोस्तों अगर जो आप द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं तो वो पूरी एकादशी मानी जाती है, और जो दशमी युक्त एकादशी तो अब वो अधूरी मानी जाती है और उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और भी आगे मैं बताऊंगी। अभी मैं अपनी जो मैं यहाँ पे ये जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी तो उसे क्षमा करना, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और ये ज्ञान मैंने ऐसे ही नहीं प्राप्त करा है दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ। ये सब ज्ञान मैंने गुरुकुल में रह के सीखा है। मैं गुरुकुल में रही हूँ, मैंने कई सत्र करे हैं और मेरे गुरु आचार्य श्री राम शर्मा हैं, जिनके शक्तिपीठ में रह के, गुरुकुल में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन करा है। क्या पता ये चैनल मैंने खोला है तो क्या पता ये उनकी ही अनुकंपा है, मैं उन्हीं की अनुकंपा मानती हूँ। तो दोस्तों मैंने गुरु बना रखे हैं, और आप लोगों को भी अगर शांति कुंज जाना है तो इस समय बहुत अच्छा मौका है। गुरु पूर्णिमा पे आप गुरु जी के शांति कुंज आश्रम में जा सकते हैं। हरिद्वार की बस से उतरते ही शांति कुंज की टेम्पू टैक्सी ले लें और उनसे कह दें कि हमें शांति कुंज जाना है। और गुरु पूर्णिमा पे आप जाके वहाँ पर रहें, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना खाने का, ना रहने का, ना पीने का। आपका खाना वाना रहना सब फ्री है। आप 1-2 दिन आराम से रह सकते हैं और आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिला सकते हैं। तो गाइज़ एकादशी के बारे में मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। और अगले दिन आप वो सीधा निकाल के पंडित जी को दे आएँ, और घड़ा आप एकादशी के दिन भी आप वो कलश निकाल के पंडित जी को दे सकते हैं। पितरों के निमित्त दें तो आपके पितरों को प्राप्त होगा, और पितरों को अगर पानी मिलेगा इतनी गर्मी में तो वो आपकी आत्मा, जब आप उनकी आत्मा को ठंडा करोगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। और जब आप अपने पितरों के निमित्त कुछ करोगे ही नहीं तो आपको आशीर्वाद कैसे देंगे, वो स्वर्ग से भी आपको आशीर्वाद देंगे। और दोस्तों अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद गाइज़। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।